कहीं मौत भी हो गई है क्या धरना करते करते? हो गई है, 25-26 लोग मर गए हैं यहाँ पर। मतलब यही इसी जमीन पर जो है इसी जमीन पर मर गए धरना करते हैं। हाँ, वो लोग धरना पर आते थे और जाते थे। जब माला घर जाते थे तो वो लोग सोचते थे कि हमारा जमीन मकान घर द्वार अगर चला जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। इस सोच में वो लोग जो है कि मर गए। एयरपोर्ट यहाँ ना चाहिए हम लोगन के, जगह जमीन पर रहेंगे, हम लोग नहीं चाहिए। हमारे पुरखा पुरानिया जमीन सब हमने मरल जाए अपने जमीन पर आ जाए। मान लीजिए 22 लोग खत्म होगा, जिम्मेदार कौन इसका है? मोदी जोगी सरकार है। सरकार तो एयरपोर्ट बना रही है ना। वो कसाई वहाँ पर बैठा हुआ हो, गरीब जनता उसके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखती। उसके लिए महत्व सारे के सारे पूंजीपति हैं और धनाढ़ लोग हैं। नमस्कार दोस्तों इस समय हम हैं आजमगढ़ के जो है एयरपोर्ट पे, जिसमें दोस्तों जो है किसानों की जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ पर लोगों की जमीनों को कई घर मकान को तोड़कर जो है वहाँ पर एक प्रकार का एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देने का प्रयास किया जा रहा है जो है। तो यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना यह है कि यहाँ पे जो है बहुत से लोग कई पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों की ज़मीन है, लोग यहाँ पर खेती करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे लोगों का कि यहाँ पर किस प्रकार भीड़ इकट्ठा है और ये लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं। चाची जी, ये जो है आंदोलन किस चीज़ को लेकर हो रहा है यहाँ पर? जमीनी खातिन, घरे खातिन। जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं जो है मोदी जी। जी। तो क्या दिक्कत है इसमें? जो है दिक्कत हम लोग ये है कि हम लोग का जमीन मकान सब कुछ चला जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। हम जैसे मोदी जी ने जब जहाज बेच रहे हैं तो एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम जो है जो चप्पल पहनते हैं उसको हम लोग उसको भी चढ़ाएंगे एरोप्लेन में जो है। हम लोगों के ना चाहिए, हम लोगों के ना चाहिए। वो तो कहीं अच्छा ही चाह रहे हैं आप लोगों का जो है। हम लोगों के ना अच्छा, हम लोगों के अपन जमीन चाहिए। वो अगर अच्छा चाह रहे हैं तो अपने गांव वालों के लिए अच्छा सोचे ना, तो इधर क्यों? फिर भी जमीन कहीं न कहीं किसी न किसी की जमीन जाएगी जो है। तो ये निरहुआ आपके सांसद हैं यहाँ के ना? भले हम मतलब कभी आए थे मिलने उलने से यहाँ पर धरना आप लोग कर रही हैं? कभी बनवाए दे बाबू, अपने घर ही बनवा दे जहाज। हमने कभी आप आए हुए थे मिलने उलने? ठंडी थी, हम लोग इतना लकड़ी नहीं भेजे, मतलब वहाँ अलाव बार के ताप रहे कड़क ठंडी में। अच्छा 25-26 लोग तो मर गए हार्ट से, ब्रेन हार्ट जैसे टेंशन में। ये सोचकर मर गए कि हमारा जमीन मकान अगर चला जाएगा। नहीं, आप बता रही धरना प्रदर्शन में मतलब कई मौतें भी हुई हैं क्या जो है? क्या कहीं मौत भी हो गई है क्या धरना करते करते? हो गई है, 25-26 लोग मर गए हैं यहाँ पर। मतलब यही इसी जमीन पर जो है इसी जमीन पर मर गए धरना करते हैं। हाँ, वो लोग धरना पर आते थे और जाते थे। जब माला घर जाते थे तो वो लोग सोचते थे कि हमारा जमीन मकान घर द्वार अगर चला जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। इस सोच में वो लोग जो है कि मर गए। कोई सांसद है, कोई विधायक आपसे मिलने उलने आया था कुछ? मतलब निरहुआ जो है कभी आए थे मिलने? लग रहा है कोई लोग कान तक जो हम लोग का आंदोलन की आवाज जा नहीं रही है। जवार इस आंदोलन करते हुए किसी की जान भी चली जा रही है यहाँ पर जो है। तो कम से कम कोई तो मिलने आया होगा, डीएम एसडीएम या यहाँ के आला अधिकारी कोई आया था यहाँ पर? एसडीएम ने उसी दिन आए थे जो मतलब 12 अक्टूबर को नापने के लिए आए थे, उसी दिन आए थे, मतलब सर्वे करने के लिए उसी दिन आए थे। उसके बाद वो कभी नहीं आए यहाँ पर। क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या यहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा है। 3 महीना जो है मतलब होने वाला है। आज हो गया 3 महीने से हम लोग धरना जो है चला रहे हैं। मतलब जो है क्या उनको कान तक आवाज नहीं जा रही है? जा रही है, उनको आना चाहिए ना। हम लोग से पूछना चाहिए कि आप लोग मोदी जी जो है गरीबों के लिए काफी काम कर रहे हैं जो है। यही तो क्या कर रहे हैं मोदी जी? गैस दिए कि फ्री में सबको इतना गैस महंगा हो गया कि कोई भरा नहीं पा रहा है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। दे तो रोजगार दें, अच्छा मकान, अच्छे लोग पढ़ कर यहाँ बैठे हैं। अच्छी जो है मतलब पढ़ाई कर के लोग बैठ के गोबर जो है उठा रहे हैं। उन जो है मतलब इन सब करने में जो है मतलब हम लोग कमाने खाने में भी जो है मोदी योगी निरहुआ सांसद ने जो है बाधा डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है जो है, तो इससे तो गांव वालों का भी शहर का ही भला होगा जो है। भैया ये बताओ, अगर यहाँ पर जनता नहीं रहेगी तो एयरपोर्ट से क्या मतलब है? एयरपोर्ट बनने से क्या फायदा है अगर हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे? नहीं तो शायद ये प्लान बहुत पहले चला था जो है एयरपोर्ट बनाने के लिए, मतलब ये सब मांग पहले से हुई थी जो है। नहीं, कोई नहीं मांगा था, ये झूठ बात है। क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट पहले से बना हुआ है ना, इसको तो हवाई पट्टी बनी है, वो हवाई पट्टी बनी है। यहाँ पर किसी ने मांग ही नहीं किया कि हमें एयरपोर्ट चाहिए, किसी ने नहीं मांगा है। अगर उनके पास प्रस्ताव है डीएम के पास तो दिखाएं कि आप लोग प्रस्ताव भेजे थे। हम लोगों को किसी की मांग नहीं है कि यहाँ पर एयरपोर्ट चाहिए। मैं कि लोग जो है करीब 3 महीने से यहाँ पर धरना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे न शासन न प्रशासन न यहाँ के जो निरहुआ जो सांसद है जो है वो भी यहाँ पर देखने नहीं आते हैं। और यहाँ के लोग कहना है कि यहाँ पर बहुत सी मौतें भी हो चुकी हैं, 7-8 लोग यहाँ पर जो है मृत्यु को प्राप्त भी हो गए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ का डीएम एसडीएम या सांसद विधायक देखने तक नहीं आया।
ये जो है कहीं न कहीं देश के किसान हैं जो कि देश में अन्न उपजा रहे हैं और जो है देश को एक प्रकार के से जो है संभालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये देश जो है कृषि प्रधान देश है और इस बात को समझना चाहिए जो है। कम से कम दोस्तों सरकार को जो है यहाँ पर आकर लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए जो है कि किस प्रकार से जो है एक देश का किसान जो है देश को अनाज पहुँचाता है और देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। कम से कम उसको उनको इतना तो पता होना चाहिए जो है कि हमारे जैसे किसान जो है यहाँ पर धरना करते हुए मर जा रहे हैं दोस्तों जो है। हालांकि संविधान में इतना अधिकार दिया गया है कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो है कम से कम उस पर कुछ सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम दोस्तों कोई मर जा रहा है, कम से कम आके उसको देख सकते हैं कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। दोस्तों यहाँ के जो किसान है ये काफ़ी देर धरना कर रहे हैं जो है, लेकिन उसका कोई खास रिस्पॉन्स को देखने का नहीं मिला है जो है। अच्छा ये बताइए जो है कोई अभी तक कोई परिणाम मिला से धरना आप लोग कर रहे हैं? कोई परिणाम कुछ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है? नहीं ना, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है? नहीं। और जब तक रिजल्ट तो आगे मिली क्या करेंगे? मान लीजिए आप मान लीजिए धरना कर रहे हैं जो है, मान लीजिए कोई सुनवाई नहीं होती है, क्या करेंगे जो है? बैठल लाल जाए, ऐसे ही बैठल लाल जाए। अगर अच्छा ये बताइए कभी सरकार द्वारा कोई धमकी नहीं मिलती कि प्रशासन द्वारा जो है धमकी का दी है? जैसे सुनने में आया था कि कोई पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, हम डालने वाले नहीं है। क्या करने के लिए आते हैं वो लोग जो है? वो आते हैं अपना घूम टहर के चल जाते हैं। हम लोग 2 साल चाहे 3 साल धरना देवे खोई तब तक हमने देवल जाई, जब तक वो अपन लिखित ना दी हैं तब तक हमारे लोगों ने यहाँ से मान लीजिए जो है सरकार अगर जबरदस्ती अगर खाली करवाने की कोशिश करती है उसको जो है, मान लीजिए जबरदस्ती खाली करवाती है, हमारे लोगों की माटी पर समाधि दे के जो बनवा ले खाली कर ले जबरदस्ती अपना ना खाने रहल जाए, अपना आंदोलन चलावल जाए। मतलब संभव नहीं है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन पाएगा जो है। हमने 2-3 साल चलाएंगे, जब अपना मास्टर पर ऑफिस ना के तब तक हमने रहेंगे यही पढ़ाएंगे। जब जोगी मोदी जब लेके लिखित ना ली है तबले हम लोग यहाँ से हटल ना जाई खिरिया के बाग से अपना आंदोलन चला। जब हमने के लिखित ना मिल जाए तब कहीं न कहीं जैसे कि वो भी चाहते हैं कि सर आजमगढ़ में एयरपोर्ट बने जो है, आजमगढ़ का विकास हो, गुजरात में जाके बना ले एयरपोर्ट यहाँ ना चाहिए हम लोगन के। अपना जगह जमीन चाहिए, हम अपना जगह जमीन पर रहेंगे, एयरपोर्ट हम लोग नहीं चाहिए। हमारे पुरखा पुरानिया जमीन है, सब हमने मरल जाए अपने जमीन पर आ जाए, हम लोग कहाँ जाएंगे? भीख मांगा जाए लोगों से जा करके हम लोग। सही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनकी भी सोच है, क्योंकि वो भी सोच रखा मोदी अपने घर बना। एक भाषण में वो भी कहे थे जो है कि मतलब हम जो हवाई चप्पल पहनते हैं उसको भी हम हवाई जहाज में बैठाएंगे। नहीं, हम लोग हमारा बात नहीं चाहिए, हम लोग अपना पर रहेंगे रखा, हम लोग नहीं चाहिए। जब उनका जहाज खिरिया के बागी में हम लोग के मजबूर कैले हम बैठौले हमें तो का हवाई जहाज में वो बैठेंगे। क्या चाहते हैं, क्या आपकी मांग है जो सरकार द्वारा? मांग हमारी जमीन है, हम जमीन अपना घर। मान लीजिए अगर आपकी जमीन के बदले सपोर्ट डेट मान लीजिए अगर 4 गुना 5 गुना कुछ एक्स्ट्रा मुआवजा देती है तो मान सकते हैं? नहीं मुआवजा हमें नहीं चाहिए भैया, हमें अपनी अपनी जमीन अपन घर चाहिए, हमें मुआवजा अपन मुआवजा अपने घरे दे ले रहा। मोदी जमीन या मुआवजा हमके ना चाहिए, हमें अपना ही चाहिए। जो घर द्वारा जो टाटी मारा हमने को हुआ चाहिए। यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई थी जो है? यहाँ पर कुछ लोगों की 22 जने का रीजन था उनके जो है, 22 जने का हो गया हार्ट अटैक से 22 जने मरना है। मतलब सिर्फ यहाँ पर जो है मतलब जो धरना हो रहा है इससे मतलब घरे यहाँ भाषण दे के बोल के गई ना मर गई ना घरे। हाँ एक ठो बच्चा दीपक शर्मा है जिगना के बेचारा, एक लड़का का बाप है। अब नौका लड़का बैठत ना हुई बकैया ना चलत हुई तब ने तनी अचानक मौत भइल है। बतावा जोगी मोदी दी है ओकरे बाल बच्चा के पाली के जियाई के देखी। कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आया था जो है कुछ संज्ञान लेने के लिए? कुछ ना वो लड़का के बारे में कुछ ना क्यों ना बोला था। ये अकलौता अपने माई बाप का बेटा रहा बेचारा, उसके माँ बाप के देखी, उसके बेटा के पाली, उसके बहू के देखी। हाँ क्यों ना सुनवाई क्यों ना कैले? हम लोग जबले यहाँ धरना जबले जोगी मोदी जबले लिखित ना दे दी है, अपन एयरपोर्ट ऑफिस ना ली है तबले हम लोग यहाँ से हटब ना। हम लोगन का नींद हराम भइल, हम लोगन का खाना हराम भइला, हम लोगन धरना में से हटत हई, हम लोगन कब्बो ना अपने जीते जी ना हटब। तो कहीं न कहीं कई पीढ़ियों से लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं, लोगों का भी ख्वाब है जो है, कुछ सपना है, लोग सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी लाइफ में तरक्की करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ कर नहीं पा रहे हैं जो है। इसका मुख्य कारण यहाँ पर है कि लोग इसी में परेशान हैं और यहाँ पर जो है एयरपोर्ट बन रहा है और कहाँ तक ये सही है जो है धरना करते हुए, मतलब कई लोगों की मौत भी हो गई जो है। जी हाँ, यहाँ पर जितने लोगों की मौत हुई है सब वही उनको साक लगा कि मेरी ज़मीन जा रही, मेरा घर जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। सुभाष उपाध्याय यहाँ पर अध्यक्षता करके गए और रात में खाना खाए से मर गए। दीपक शर्मा यहाँ पर बोल कर गया और बोलने के बाद पहुँचा वहाँ पर घर पर, खाना खाया, खाना खाने के बाद सोया। फिर उसको एक हटक थी कि जब एक सूचना पाया वो कि घरों की ज़मीन के दाम नहीं दिए जाएंगे
और घर मतलब गिरा दिए जाएंगे, ले लिया जाएगा सब। इसको इतनी चिंता लग गई उसको, नौजवान लड़का वो हार्ट अटैक हो गया, वो भी मर गया। इस तरह से कई ऐसी मौतें हुई जो यही सोच करके कि हम उजड़ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हमारा क्या होगा, हमारा ये घर द्वार, हमारे लोग बिछड़ जाएंगे, हमारे नाते रिश्तेदार बिछड़ जाएंगे, हमारे गांव जमीन छूट जाएगी। मतलब एक प्रकार से जो है मतलब एक प्रकार से जो भी जमीन पर रह रहे हैं बचपन से वो जो है मतलब वहाँ पे पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, या फिर जो भी चीज़ कर रहे हैं वो जो है किसानी करते हैं, उगाते हैं बहुत चीज़ें, तो मतलब उनको जो है दहशत लगा, शौक लगा जो है, इसलिए खत्म हो गए। कितने मतलब ये धरना प्रदर्शन में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? जो है 22 लोग की, 22 लोग खत्म हो चुके हैं जो है। 22 लोग खत्म हो चुके हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आया था जो है खबर लेने के लिए? कोई भी नहीं आया भैया, कोई ना आया, कोई वजह जानने के लिए नहीं आया कि मौत क्यों हो गई, किस कारण हो गई जो है? ना कोई भी नहीं आया यहाँ पर। हत्या का दोषी कौन माना जाएगा, कौन है हत्या का दोषी जो है? और कौन जिम्मेदार कौन है जो है? जैसे मान लिया 22 लोग खत्म हो गए, जिम्मेदार कौन इसका है? मोदी योगी सरकार है, सरकार तो एयरपोर्ट बना रही है ना, तो जिम्मेदार तो ही रहेगी। अगर वो जो है मतलब एयरपोर्ट बनाने की रचना नहीं रचते तो जो है मतलब एयरपोर्ट बनने की बात नहीं होती तो धरना भी नहीं होता, साथ में मौतें भी नहीं होती जो है। और इतना सोचते लोग नहीं। कम से कम जो है कोई अगर मर जाता है तो कम से कम उसके द्वार पर आकर जो है उसको कम सताना दे सकते हैं, पैसा मत दीजिए आप, मुआवजा मत दीजिए उनको, कम से कम द्वार पे आ तो सकते हैं। आ तो सकते हैं, वो तो बात है। धरने में तो आ नहीं रहे हैं, वो द्वार पर कैसे आएंगे? लेकिन उन लोग को आना चाहिए। जैसे उन लोग का परिवार है वैसा हम लोग भी उनका एक परिवार है, लेकिन उनको आना चाहिए और जो है कि यहाँ पर देखना चाहिए। आज 3 महीना हो गया हम लोग के धरने में आते यहाँ पर खिरिया के बाग में, आज 100 दिन पूरा हो गया। हम लोग इसे जाड़ा में पाला में जो है कि हम लोग आते हैं यहाँ पर जो है मतलब धरना चलाते हैं 3 घंटा 4 घंटा, मतलब हम लोग का धरना डेली चलता है। तो क्या उन लोग को नहीं पता है? उन लोग को क्या कान तक तो आवाज़ जाती होगी जरूर कि मतलब यहाँ पर जो है कि मतलब खिरनिया के बाग में जो है कि धरना चल रहा है, तो उन लोग को आना चाहिए, उन लोग को समझना चाहिए। और यहाँ पर जब तक हम लोग आंदोलन चलाएंगे, जब तक यहाँ पर लिखित वो नहीं दे देंगे कि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बने। सरकार बोल रहे हैं जी, हमें समझने को सरकार नहीं है, वो कसाई वहाँ पर बैठा हुआ हो, गरीब जनता उसके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखती। उसके लिए महत्व सारे के सारे पूंजीपति हैं और धनाढ़ लोग हैं। किसान और मजदूर के बल पर वो जिंदा रहता है। फिर भी रोटी अगर हम पूछे कि टाटा रोटी देगा तो लोहा देगा, टाटा रोटी नहीं देगा। बिरला कपड़ा दे सकता है, रोटी नहीं देगा। ये योगी और मोदी शासन कर सकते हैं, रोटी कमाने के लिए अगर कह दिया जाए तो उनको टीबी पकड़ लेगी, मर जाएंगे लोग। यहाँ किसानों और मजदूरों से पूछा जाए कि अन्न कैसे उपजाते हैं तो इन्हीं का दिया हुआ खाते हैं, और इनको ये समझते हैं कि लोग इंसान है ही नहीं है। तो कैसे किसी के मौत मोदी जी जो है अपने एक भाषण में कहते हैं कि मतलब हम जो है गरीब जो भी चप्पल पहनते हैं गांव के लोग जो है उनको भी हम हवाई जहाज में बैठाएंगे जो है, ऐसा ख्वाब दिखाते हैं। तो इसके बारे में क्या करना चाहते हैं आप? देखिए वो सिर्फ सपना देखता है। तो कहीं एयरपोर्ट बना रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश यही है कि जो गाँव के लोग अभी भी एयरपोर्ट में बैठे हैं। अगर एयरपोर्ट में बैठे क्या फ्री में बैठाएंगे किसी को? वो हमारे इन लोगों से पूछिए, अगर हवाई चप्पल का फीता टूट जाए तो फीता नया लगवाने की क्षमता जल्दी नहीं होती, कई दिन बाद लगता है। सही बात है। वो आदमी कहाँ जाएगा हवाई जहाज पर बैठने? हमें साइकिल मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्या उम्मीद सरकार से है? मतलब ये जो धरना है वो मतलब सफल हो जाएगा कि क्या होगा आगे? देखिए हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमको अपने धरने पर भरोसा है। हम अपना खेत और अपना जमीन कतई नहीं देंगे, अपना मकान कतई नहीं देंगे। और अभी तक तो हम संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हो सकता है कि कभी वो आवश्यकता पड़ जाए तो हम उसके लिए भी तैयार बैठेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर सरकार कब तक है? 24 तक है केंद्र में। उसके बाद इन लोगों की निर्धारित मौत है ना, यानी गद्दी से हटने के बाद ये लोग मर जाते हैं। तो इनकी निश्चित मौत है और हमारी निश्चित मौत नहीं। मैं मरूंगा तो मेरा लड़का आ जाएगा सामने, वो मरेंगे उनके बच्चे आ जाएंगे सामने, लेकिन उनकी मौत वहीं पर निश्चित है। उसके बाद क्या होगा? ऐसे प्रशासन के किसी अधिकारियों को कम से कम आके यहाँ पे समझना चाहिए कि लोगों की मांग क्या है, लोग चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मंगाया। हमको सूचना मिली हमको कि मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का जो प्लान है वो अभी सरकार के यहाँ लंबित है। तो वो सरकार के यहाँ लंबित है, लेकिन आजमगढ़ का डीएम एसडीएम आजमगढ़ का प्रशासन ना जाने किस सपने में खोया हुआ है कि वो जबरदस्ती कर रहा है। अगर वो आते हैं रात को या दिन को यहाँ पर, अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए तो क्या कहेंगे?
ये कहेंगे कि हम जबरदस्ती जमीन लेने गए थे? नहीं, जैसे नहीं, वो तो हमारा दोष देंगे ना। जैसे यहाँ पर जो है बस्तियाँ हैं, घर हैं, लोगों के मतलब बहुत सी मतलब चीज़ें हैं यहाँ पर जो है, तो एयरपोर्ट बनवाना है तो कोई ऐसी मतलब खाली जगह जो भी वहाँ भी बन सकता है। ये तो हमने पहले कहा था, तो उन्होंने कहा कि कोई जमीन यानी एक कोई पेपर या कोई अधिकारी है था, उसने कहा कि आप ज़मीन बताइए, तो मैंने कह दिया साफ तौर पर कि ज़मीन ढूंढना आप प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि ऐसे जगह पर बनवाइए कि जहाँ पर दूर दूर तक गांव ना हो, किसी का घर न उजड़े, और जहाँ पर फसल बहुत कम पैदा होती हो, बहुत थोड़ा मोड़ा जाता हो जाता, बाकी बहुत खाली ज़मीन आजमगढ़ में ही बहुत खाली ज़मीनें हैं, वहाँ पर उनको करना चाहिए। यहाँ घनी आबादी और ज़मीन बहुत कम, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो 5 बीघा से ऊपर बहुत कम लोग मिलेंगे, 5 बीघा से ऊपर कोई नहीं है, 5 बीघा तक बहुत कम लोग। अब मुझको देख रहे हैं ना, मैं मात्र 1 एकड़ का मालिक हूँ, हम छोटे छोटे किसान हैं और उसी में अपना बसर कर रहे हैं, अपने बच्चों का बसर कर रहे हैं, अपनी इज्जत बात देख रहे हैं। और इस सरकार को ये लग रहा है कि ये कीड़े मकोड़े लोग हैं, इनको समाप्त करके बड़े पूंजीपतियों के कारपोरेट घरानों को अगर ये ज़मीनें दे दी जाएंगी तो उनसे मोटी रकम मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं बताया ना कि यही जनता तुमको राजा बनाई है तो तुमको रंक भी बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, और पूरे देश में जो तुम कर रहे हो इसका प्रतिफल जनता तुमसे लेगी जब 24 में चुनाव होगा तब। दोस्तों सबसे बड़ी दर्दनाक बात यहाँ पर यह है कि इस धरना प्रदर्शन को करते हुए जो है करीब यहाँ पर 22 लोग खत्म हो जाते हैं। दोस्तों जो है ये अपने आप में ही जो है बहुत ही दुखदाई और बहुत ही शर्म की बात है। दोस्तों कम से कम प्रशासन को इतना समझना चाहिए जो है, कम से कम जो लोग यहाँ पर खत्म हुए हैं, कम से कम आप जो है लोगों को मुआवजा दे रहे हैं। मान लीजिए ज़मीन एयरपोर्ट में जा रही है, लेकिन जो लोग खत्म होते हैं तो उनको कहाँ से आप जिंदा कर देंगे क्या जो है, उससे बहुत सी बड़ा सवाल है जो है। इस सवाल के साथ हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।